Good morning, girls. In today's video, we are going to talk about components of Unix operating system. तो अगर मैं सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करूं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसके कोर में आप देख सकते हैं हार्डवेयर को हमने लिया है. हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है कर्नल. कर्नल के बाद एक ये पर्टिकुलर लेवल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लेवल 3. लेवल 4 जो है हमारे उसमें मेल अदर प्रोग्राम्स हैं. तो इसको ऐसे समझते हैं, लेवल 1 यानी कि जो सबसे इंटरनल लेवल है वो है हमारा लेयर 1 में हार्डवेयर आ रहा है. हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन जितनी भी आपके हार्डवेयर कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर है. क्लियर. लेयर 2 की बात करें तो कर्नल है. कर्नल में हम हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हार्डवेयर के साथ हम कैसे कमांड्स से डील करेंगे, ये चीजें कर्नल में आती हैं. और कर्नल का काम क्या है? कर्नल का काम है डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग. ये जो चीजें हैं, जितनी भी शेड्यूलिंग की काम है, जितनी मैनेजमेंट के काम है, वो सारा काम कर्नल करता है. लेयर 3 हमारा है शेल का लेयर है या शेल कमांड्स का लेयर है, जहां पर वेरियस शेल कमांड्स है मेरे पास, लाइक वीआई एडिटर के कमांड्स हैं, बैश शेल के कमांड्स हैं, सी शेल के कमांड्स हैं, पीएस है, मोर है. ये सब क्या है? शेल कमांड्स हैं जो यहां पर हैं. यानी यूजर को जो काम कराना है, यूजर कैसे काम कराएगा, यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा, यूजर इंटरेक्ट प्रोग्राम्स के थ्रू करेगा, यूजर इंटरेक्ट मेल के थ्रू करेगा, या जो उसको मेल करनी है, जो दूसरे प्रोग्राम्स एक्सटर्नल एप्लीकेशंस उसको रन कराने, दैट इज फोर्थ लेयर में आते हैं. यूजर को जितना भी काम कराना है वो कमांड्स के फॉर्म में कराता है, और कमांड्स शेल के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं. आप जो भी कमांड देंगे वो शेल में जाएगा, या शेल से आप कमांड जनरेट करेंगे, उसके बाद वो कर्नल पे जाएगा. ठीक है. फोर्थ लेयर जो है वो मेलिंग की है, अदर प्रोग्राम्स की है. तो इंटरेक्शन है ये कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं. ठीक. अगर मैं बात करूं कर्नल की, तो कर्नल का एक ब्लॉक डायग्राम अलग है. थोड़ा सा उसको देखते हैं, बनाते हैं उस डायग्राम को और उसको समझते हैं हम लोग. लेयर 3 में क्या है? लेयर 3 में आप जो कमांड्स दे रहे हैं वो सारे यहां पर स्टोर्ड है, चाहे इंटरनल कमांड्स हो चाहे एक्सटर्नल कमांड्स हो. आपने जो भी कमांड्स दिए हैं वो वहां एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ठीक है. वो एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहे हैं वो कर्नल का काम है. लेयर 4 आपके जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, जो यूनिक्स पे आपने इंस्टॉल की हुई हैं, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिन पे आप काम कर रहे हैं, जिन एप्लीकेशन से, वो आती है. ठीक है. कर्नल कैसे काम करता है थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं हम लोग. इस पर्टिकुलर डायग्राम में अभी हमने जो बनाया वो यूजर लेवल है. यूजर लेवल में क्या है कि यूजर प्रोग्राम्स है, यूजर प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज से कनेक्टेड होते हैं, जो आपकी लाइब्रेरीज हैं जहां पर आपके डिफरेंट चीजें हो रही हैं. प्रोग्राम किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, और ये इंटरेक्ट करता है जाके सिस्टम कॉल्स से. ठीक है. सिस्टम कॉल इंटरफेस. सिस्टम कॉल इंटरफेस है आपकी, ये लाइब्रेरी सिस्टम कॉल इंटरफेस से कनेक्टेड होती हैं. सिस्टम कॉल इंटरफेस हमारा फाइल सबसिस्टम से इंटरेक्ट करता है. ठीक. उसके अलावा ये इंटरेक्ट करता है प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम से. प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम. प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम में हमारे पास 3 चीजें आती हैं. सबसे पहला आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. इंटर प्रोसेस
कम्युनिकेशन मीन्स एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कैसे कम्युनिकेट करेगी, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। फाइन। सेकंड आता है शेड्यूलर। शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेसेस को टाइम शेड्यूल करना, या अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट आया तो वो हार्डवेयर शेड्यूल करना। लास्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है उसको प्राइमरी मेमोरी में जगह देना, अगर सेव कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में जगह देना। ये सारी चीजें जो आती हैं ये आपकी प्रोसेस कंट्रोल सब सिस्टम में आती हैं। ठीक है। फाइल सिस्टम इंटरेक्ट करता है बफर कैश से। बफर कैश का काम होता है किसी भी फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करना, पेजिंग देखना, यह देखना कि प्रॉपर फाइल लोड हुई है मेन मेमोरी में या नहीं। ठीक है, बफर कैश। ठीक। उसके अलावा फाइल सब सिस्टम इंटरेक्ट करता है हमारा डिवाइस ड्राइवर से, कैरेक्टर्स से और ब्लॉक से। ब्लॉक मीन्स मेमोरी ब्लॉक, कि वो मेमोरी किस तरीके से यूज कर रहा है। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर और ये जो चीजें ये इंटरेक्ट करती हैं हमारे हार्डवेयर कंट्रोल से। कर्नल का काम क्या होता है, अगर आपको याद हो, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। हार्डवेयर में मेमोरी भी आती है, हार्डवेयर में हमारे अदर डिवाइसेस भी आते हैं। ठीक। तो हार्डवेयर को कंट्रोल से हमारे दोनों चीजें इंटरेक्ट करती हैं, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल सब सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। क्लियर। ये कर्नल लेवल यहां पे फिनिश होता है। कर्नल लेवल फिनिश होने के बाद जो हमारे पास चीज आती है दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर किस तरीके से यूज होंगे। ठीक। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। गर्ल्स अब देखते हैं इसको। देखिए, यूजर प्रोग्राम, आपने कोई एक प्रोग्राम रन कराया। जैसे ही आप प्रोग्राम रन कराते हैं लाइब्रेरीज से चेक होता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज उसके साथ अटैच्ड हैं, और लाइब्रेरीज को हम सिस्टम कॉल इंटरफेस में लोड करते हैं। जैसे हम सिस्टम कॉल इंटरफेस में आते हैं कर्नल लेवल स्टार्ट हो जाता है। फिर इस प्रोग्राम को इंटरेक्ट किया जाता है फाइल सब सिस्टम से। आपका प्रोग्राम पूरा मेमोरी में लोड कराया जाता है बफर कैश के थ्रू, ब्लॉक के थ्रू। ठीक है। यहां पर छूट गया, दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर सेट होता है, अगर आपको याद हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टर सेट होता है, चेक किया जाता है कि सही चीज है कि नहीं, सिंटैक्स लेवल चेक किया जाता है। बफर कैश के थ्रू हम सारी चीजें लोड कराते हैं फाइल सिस्टम के थ्रू। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें इधर से डिवाइस ड्राइवर में आती हैं, डिवाइस ड्राइवर से हार्डवेयर कंट्रोल में आते हैं। फिर सिस्टम कॉल इंटरफेस यहां पर भी आता है, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में। यहां चेक करता है कि जो प्रोसेसेस जनरेट हो रही है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कम्युनिकेट कर पा रही सही से या नहीं कर पा रही, कहीं कोई इंटरप्ट तो नहीं जनरेट हो रहा। अगर कहीं कोई इंटरप्ट जनरेट हो रहा है तो शेड्यूलर के पास जाता है। शेड्यूलर चेक करता है किस तरीके का इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट है, सिस्टम इंटरप्ट है। अगर किसी भी तरीके का इंटरप्ट है तो उसको शेड्यूल करता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है डिवाइसेस को। फाइन। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट चेक करता है कि कहां पर मेमोरी की जरूरत है, कहां पर फाइल से यूज हो रहा है, कब स्टोर किया जा रहा है, कब सेव किया जा रहा है, ये चीजें यहां आती हैं। फिर हम आ जाते हैं हार्डवेयर कंट्रोल पे। कर्नल जब ये सारा काम कर लेता है तो उसके सारी लिस्टिंग होती है, उसको ये पता होता है कौन से डिवाइस को कब यूज करना है, तो हार्डवेयर कंट्रोल पे आते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल जो एक्सेस कर रहा है हमारे एक्चुअल हार्डवेयर को, और इस तरीके से हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो वर्क करता है, जहां पर हम जब कमांड देते हैं दैट इज अदर प्रोग्राम या यूजर वो शेल के पास जाता है, शेल के थ्रू सिस्टम कॉल इंटरफेस जनरेट होती है जो कर्नल से इंटरैक्ट करती है। कर्नल यहां पर सारी चीजों को स्टैब्लिश करता है, प्रोसेसेस बनाता है, कमांड्स को, शेड्यूलर्स को, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल सिस्टम्स को मैनेज करता है, और एक्चुअल वर्क डन जो हार्डवेयर से कराना है वो वर्क डन करा के आपको फाइनल आउटपुट वापस रिटर्न करता है। क्लियर। सो दिस इज द कोर आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे शेल के बारे में, कि शेल्स के क्या क्या फीचर्स हैं, शेल किस तरीके से काम करता है। ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ टुडे।